1976 में हुआ था। इस दौरान आपने, पहले इनके पिता इंजीनियर हुआ करते थे, तो पहले इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने छोड़ दी और म्यूज़िक से इतना लगाव था कि ये गाने के लिए मुंबई चले आए। मुकेश की आवाज़ को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 1300 की, लगभग 1300 गाने इन्होंने हिंदी फिल्मों में गाए थे और बहुत सारी और चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा मुकेश जी के बारे में। इनके कुछ गाने बड़े सुपर डुपर हिट गाने हुए हैं और आपने बहुत सारा सुना होगा और बहुत सारे सिंगर्स के बारे में कि वो कितना फेमस हैं, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि मुकेश जी से ज़्यादा फेमस और कोई सिंगर नहीं हुआ अगर हम आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा समय समय पर आते हुए। सपना जी अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएं। जी बिल्कुल, मुकेश जी भारतीय सिनेमा के बहुत ही प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, जिन्हें दुख भरे नगमों का बादशाह भी कहा जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसे गिने चुने गायक थे जिन्होंने अपनी अनूठी आवाज़, और आप सभी जानते हैं कि मुकेश जी काफ़ी लोकप्रिय रहे हिंदी सिनेमा में, और इनकी ख्वाहिश जो थी अभिनेता बनने की थी, लेकिन समय ने उनको एक मुख्य पार्श्व गायक के रूप में स्थापित किया। और भी जानकारियां मैं बीच में दूंगी, लेकिन आज चूँकि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और तुषार दादा को मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर, और मुकेश जी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके सामने हारमोनियम पर प्ले करके परफॉर्म करेंगे। और गीत के बोल हैं, अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं। और सच कहूँ तो ये जो परफॉर्म करने जा रहे हैं दादा, मैं भी आज पहली बार सुन रही हूँ और बहुत से इसमें वर्ड्स ऐसे थे जिनकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, और पूरी जर्नी में मैं दादा के साथ थी और मैंने उनसे उनके विषय में जानकारी ली है। तो आइए सुनते हैं तुषार दादा से बहुत ही प्यारा सा गीत। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं तुषार दादा के लिए। थैंक यू। नमस्कार। आज जिस जगह से मैं गा रहा हूँ उसका क्रेडिट मेरे को तो नहीं, राकेश जी श्रीवास्तव और संजय जी माथुर को जाता है कि ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। वैसे मैं कोई बहुत बढ़िया गायक तो हूँ नहीं, ये तो आपको अभी पता लग जाएगा। अभी सबसे पहले मैं जो मंच के नीचे आसीन जो भद्र जन हैं, भद्र महिलाएं हैं, उन सबको नमस्ते कहता हूँ। और जो गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ उसका जो है पहला शब्द है अशआर। थोड़ा मैं बता दूँ, शेरो शायरी में जो एक वचन का शब्द होता है वो तो है शेर, और शेर का बहुवचन होता है अशआर। तो अब मैं गाना शुरू करता हूँ। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं। कुछ शेर फ़क़त उनको सुनाने के लिए हैं, कुछ शेर फ़क़त उनको सुनाने के लिए हैं। कुछ ये गाना जो है राग चंद्रकोश के पास से निकलता है। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं
हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना ये फकत आग बुझाने के लिए है, वरना ये फकत आग बुझाने के लिए हैं। अशआर मेरे आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे। ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ। मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए, मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा में रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं। कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं। थैंक यू। हेलो दादा के लिए बस एक ही
खूब सारी तालियां होनी चाहिए दादा के लिए। दादा ने ये जो गज़ल गाई, मैं बता दूं आपको, ये नॉन फिल्मी गज़ल है। मुकेश जी ने इसे गाया था, इसे जानिसार अख्तर साहब ने लिखा था, और बाद में इसी गज़ल को अनूप जलोटा जी ने भी गाया है, आप सुन सकते हैं। मुकेश जी ने इस गज़ल को बहुत शानदार तरीके से गाया, और ये फिल्म में कहीं नहीं है। सपना जी अगला।